2024 के बाद अगर जो मुझे हो सकता है गलत बोल रहा लास्ट टाइम आई थिंक इंटरेस्टेड या या कम बैक नहीं कर रहा हूँ, दैट्स माई ट्रैक 400 मीटर. सो इंजरी था बहुत, काफ़ी हैमस्ट्रिंग एंड नी सर्जरी हुआ काफ़ी. सो इसको फिर कम बैक करने में थोड़ा सा मैं कम बैक तो बोलती नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे को रिहैब वगैरह करते करते आज यहाँ पे पहुँची हो. सो या अच्छा लगा. मतलब कब सर्जरी हुई थी? ये 24 में हुई थी मेरा, मुंबई में. किस मंथ में? अराउंड अगस्त. मतलब Back इंटरेस्टेड surgery के जस्ट बाद? बैक सर्जरी. इंटरेस्टेड क्या पहले, थोड़ा दिन पहले. इंटरेस्टेड के पहले. तो मेरा गलती थी, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग कर और एक बार कंपटीशन कर लिया तो और बुरी तरह से हो गई. सो इसके लिए फिर बैक टू रिहैब एक्सरसाइज वगैरह. अगस्त तो इंटरेस्टेड के बाद फिर क्या हुआ, क्या कुछ कराया था आपने? क्योंकि इंटरेस्टेड आई थिंक जुलाई वाज द इंटरेस्टेड. जून जुलाई ऐसे अगस्त एग्जैक्टली फॉर दिस डेट. सो ठीक ऐसे वापसी मोंडो ट्रैक पे हुई, कैसा लगा यहाँ पे? मैं बहुत दिनों से मैं बोल रही हूँ कि इंडिया में मोंडो ट्रैक होना चाहिए और फाइनली मोंडो ट्रैक यहाँ पे हो गई है. सो मज़ा आया मेरे को, कभी इंटरनेशनल लेवल जैसा भागने के लिए मौका मिला. सो दैट्स ग्रेट. अभी आपके परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस. और 55 एंड मॉर्निंग 25. सो मैं जो हिसाब से ट्रेनिंग कर रही हूँ उस हिसाब से मेरे को लगता है ठीक है. और इस तरह काफ़ी गेम आ रहे हैं तो मैं इसका इम्प्रूव करूँगी. 2025 में क्योंकि आपका ऑपरेशन हो, उसके बाद इंजरी का क्या इफेक्ट रहा है 2025 में आपके लिए? काफी यू डिड नॉट कहीं पे आपने पार्टिसिपेट नहीं किया. उसमें कुछ वो मतलब 25 में मेरा कुछ कंपटीशन वाज देयर मेजर वेयर अबाउट कंपटीशन फेलियर आल्सो दैट आई हर्ड? सॉरी, वेयर अबाउट फेलियर नहीं, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पे. बट नहीं, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. ये नाडा ने भी अच्छा किया है. मतलब जो लोग नहीं आते हैं उन लोगों के लिए अभी थोड़ा सा बहुत इम्प्रूव हुआ है. उस टाइम इतना इम्प्रूव नहीं थी बट अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. वो इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ा है, बस सीखने को काफ़ी मिला है. एंड फुल प्लेस ट्रेनिंग कब स्टार्ट की थी आपने? फुल प्लेस मैं इस साल से मैं स्टार्ट की थी, नवंबर से मैं स्टार्ट की हूँ त्रिवेंद्रम में. और उस हिसाब से देखेंगे तो आप उस हिसाब से सेटिस्फाइड हो आप टाइमिंग से? क्योंकि अभी नेशनल रिकॉर्ड मेरा नाम से है. ओके, सो उसके लिए मेरा टारगेट क्या है कि वो नेशनल रिकॉर्ड को थोड़ा सा और बेटर करूं. ये हमेशा एक एथलीट का मोटिव है. लेकिन मैं जिस हिसाब से ट्रेनिंग कर रही हूँ, ये तो आप लोगों को पता है कि एथलेटिक्स कैसा है, अप डाउन होते रहते हैं, किसी का कुछ नहीं पता है. करेक्ट. बट फॉर मेरा ट्रेनिंग थ्रू ये टाइमिंग के लिए मैं खुशी हूँ. बस सेटिस्फाई नहीं हूँ बट खुशी हूँ मैं. तो आपको क्या लगता है कितना अभी समय और लगेगा पुरानी लय में हासिल करने में? मैं 25 में बिल्कुल गेम नहीं खेली थी, ठीक है. तो 25 से लेके अभी तक ये फर्स्ट गेम है और पहला गेम से कुछ सीखने को मिला. अभी सेकंड और कोशिश करें. थैंक यू सो मच. एवरी एथलीट का टारगेट है और मेरा जारी रहेगी इसमें. हम काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग भी चल रहा है, ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है. जमाइका कोच है हमारे पास, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लेके आए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कोच है. अभी कहाँ पे ट्रेन कर रहे हो? तो त्रिवेंद्रम में ही ट्रेन कर रहे हो. So तो कब से स्टार्ट किया त्रिवेंद्रम में ट्रेनिंग करना? मैं वही बोला आपको, नवंबर से मैंने स्टार्ट किया. ओह, आई थॉट कि आपने पहले घर पे स्टार्ट किया, कहीं पे और स्टार्ट किया. मैं मतलब डायरेक्टली इन त्रिवेंद्रम. मतलब ट्रैक इवेंट में, ट्रैक से मतलब जो देखो, एक कोच ट्रेनिंग कराना और खुद करना टोटली डिफरेंट है, राइट. सो कोच का गाइड में मैं नवंबर से शुरू की हूँ. बाकी तो मैं कहीं के तो करते रहे, रेगुलर एक्टिविटी तो चलते रहते. एंड और इसके लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं. और अभी हम उस लेवल में हूँ, वर्ल्ड लेवल में टक्कर देने के लिए सीनियर में. सो ओ होप उसमें मैं भी एक फाइटर जैसा वहाँ पे भी फाइट करेंगे. हाउ डू यू सी द कंपटीशन? अभी मतलब काफ़ी अच्छा कंपटीशन है. 400 मीटर में देखा जाए, ऐश्वर्या, ज्योतिका, एवरीवन इज डूइंग वेल. पहले कभी हुआ नहीं था. ग्रैंड पिक मतलब 2-3 ग्रैंड पिक होता है. अभी पूरा सीरीज़ है हमारा, राइट. सो ये सीरीज़ में हम लोगों को इम्प्रूव करने के लिए पहले इतना नहीं थी, बट अभी मुझे लगता है ये काफ़ी आने वाले एथलीट को भी काफ़ी मोटिवेट करेगी और खुद को इम्प्रूव करने के लिए
ये एक प्लेटफॉर्म है और एवरी स्टेट में हो रहा है। सबसे मतलब अच्छा पॉइंट है, सभी स्टेट में हो रहा है, तो सभी एथलीट के लिए बूस्ट है। So, hi coach. I mean, just take us through the race. 10.28, 10.28. Tamil Arasu and Animes. A good, can't say the opening the outdoor season, but it's still a great start. Well, Tamil's in good shape. I mean, we ran 20.23. I thought if any threat was going to come from him, and then Guru obviously won the indoors. But no, so it was never an easy race. Animesh obviously got that false start a little bit in his head. He's got that monkey off his back now. He's sat there a little bit in the blocks a little bit too long. We'll get the technical data later. And his top end speed's pretty much there. But his times he's been running in training are very, very quick. So yeah, it's good. Yeah, Animes also mentioned about the changing the block, because the block in the indoor that costed him race. So he said that we discussed with the coach and changed the block. That what was especially, I mean, technically, if you want to discuss. A bit of confusion actually in communication. So Animesh changed the blocks just before the indoors. And he moved from what we'd been doing, so what was successful from all last year, because he misunderstood one of the things I said to him, and it put him in an uncomfortable position. He couldn't hold it for that length of hold, so we just moved it back to where it was, and it's been fine. It's been fine. Do you think the new block is going to pitch him in a better, comfortable situation? It's looking it's at not that, a new block, it's his old one. He's gone back to the one he he's back to the old block. So yeah, the one so that was like last the year. first 30-40 meter start. Yeah, I mean today, I mean it's just about getting up to that top speed comfortably. Tamil put him under a lot of pressure today. So did Guri. They put him under a lot of pressure. He responded well. His pickup was awesome. His top end speed was great. And I genuinely think Tamil had got that. I did. I mean, even we thought that. yeah, I thought that from where I was sitting, it looked like Tamil had it, which was great. I think Animesh was in the lead before, and Tamil just held his form a little bit better at the end. So no, Tamil's good. I mean, we just spent 2 weeks with him. He's a really fantastic sprinter. Really lovely, good to have around the group. He's good. He's part of that relay squad, and he's a positive. On the relays, how disappointed are you to we had the disqualification at Asians, and now the men's team got disqualified at the. Well, that was unfortunate. That was a hamstring pull, and that was Yes. that was Manny being brave. Really, I don't think you can criticise anybody for that one. I think what was more disappointing was the mixed relays, where the Americans and the New Zealand played very fast and loose with the rules, where the AFI played with a straight bat, to use a cricketing analogy. They got in foreign teams, and I mean, if you look at the results of the USA race, I think it was one Nigerian in one team that made it an international. Even the New Zealand did the same The thing. New Zealand had two, GB and a Samoan in. One Samoan runner and then three New Zealand And I don't think that's. Yes. I'm sure that's the rules used to be different, if they're not, but I don't think it's within the spirit of the rules. So that's a bit disappointing. But is it hard for the group to miss out? I mean. Absolutely, yeah, absolutely. It was a great opportunity. It's a new event. It's a window of opportunity there. I think if we'd run again, we'd sort out the second exchange. And you bring Animesh in that team, you've got a much, you got it 2 tenths, 3 tenths quicker just straight away. And also brings a lot of confidence to the other guys. If he's in the team, they can run. They're in for a shout. And Tamil ran really well at that relays. It's just this exchange was shocking. So with money now, I don't know what's the status of his injury, but is he going to be out for some time? Well, he'll be out for some time. I don't know how long that sometime is. He's in the lap of the gods really, and how well he does his rehab and everything like that. And so who do we put him on? Like if we have to think about Asian Games, who comes? Well, there's in a squad there. It's not one team. It's a squad. There's 8 athletes in that squad. But on the third leg, who do you think can come in with this? Well, it depends. I mean, my belief is that everybody should be able to run every leg. Because of things like this, you change them. So you might not be your best leg, but you've got to be able to step up to it. So yeah, I mean, there's guys in there. Guri's running, fast there. So you might switch the order around. You don't have to stick with the same order. सर्कल अ बिट मोर क्या इशू चल रहा था सर्कल के साथ? यहाँ का सर्कल काफ़ी स्लो है, उसकी जो बजरी वगैरह है, अगर पैर हम पावर लगाने की कोशिश करें ज़मीन से तो फिसल रहा है पैर, प्रॉपर पावर जनरेट ज़मीन से कर ही नहीं पा रहे हैं।
तो शायद एक ये कारण आज किसी की भी पर्सनल बेस्ट नहीं हुई, सिर्फ मेरी हुई है। सिर्फ आपकी हुई। जो केपी भैया थे वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे ग्राउंड पे, पर उनका भी 56-15 हुआ है, तो उनका भी पीबी नहीं हुआ। किसी के लिए बेस्ट सर्कल नहीं था, तो मेरे लिए तो था वैसे तो। बेस्ट सर्कल नहीं था, बट मतलब सेटिस्फाइड हो परफॉर्मेंस से आप? सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, सेटिस्फाइड तो मैं एशियन और कॉमनवेल्थ में मेडल लेने के बाद ही होंगी, ऐसे नहीं होंगी। क्या सोच के आए थे, क्या उतना मैच कर पाए? हम शाम को पहुंचे थे यहाँ पे, तो मैंने पहले बाहर वाला सर्कल चेक किया था, तो काफ़ी अच्छा सर्कल था। फिर यहाँ पे अंदर आने के बाद पता चला कि अंदर होनी है डिस्कस। मैंने उस सर्कल चेक किया, मतलब एकदम से ही हो गया यार, इस पर क्यों करवा रहे हैं। फिर रिक्वेस्ट भी की, फिर बोले नहीं दिल्ली स्टेट करवा रही है तो शायद चेंज नहीं होगा इस वजह से, तो फिर कोई बात नहीं, अब जैसा भी हुआ मतलब बेस्ट हुआ है जो। व्हाटएवर, आज सर्कल अच्छा होता तो 60 क्रॉस कर हाँ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी टारगेट क्या माइंड में चल रहा है? एशियन गेम्स से पहले कितना हिट करना चाहते हो आप? यहीं पे था कि 60+ तो हमें क्रॉस करनी ही करनी है। बाकी अभी जो फेडरेशन कप है नेक्स्ट मंथ में, उसमें 60 क्रॉस बिल्कुल करेंगे। एंड हाउ इज इट गोइंग ऑन, मतलब फैमिली एंड ऑल दिस, क्योंकि नेशनल गेम्स के टाइम तक उसका काफ़ी टफ था, हाँ किड मैनेज करना, देन मोनू भी आपके साथ ही आते थे, दैट वाज द टाइम। यहीं पे अभी। हाँ वो मिले थे मुझे। फैमिली का ऐसे भाई, बेटा अभी- थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब काफ़ी तो आराम है। हाँ वो फ़ोन करता है, मम्मी मेरे को लेके जाओ यहाँ से, तो कोई बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं कि भाई क्या बोलें उसको, क्योंकि अगर उसको यहाँ पे लेके आ गई तो फिर वही डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि उसके सोने का टाइम अलग है, खाने का टाइम अलग है, उसको खिलाना भी मतलब अलग टाइप से पड़ता है। ये मसाले वगैरह का नहीं खिला सकते, ज़्यादा ठंडा नहीं खिला सकते, ज़्यादा गर्म नहीं खिला सकते। तो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि भाई जो एशियन और कॉमनवेल्थ का हमने टारगेट लिया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब कि उससे फोकस हट जाएगा। इट इज गोइंग मोर टफ, मतलब अभी PhD एंड एवरीथिंग, तो अब ज़्यादा टफ हो रहा है कि पहले ज़्यादा टफ अगर था? कोई बात चुभ रही है ना, तो बस वही है कि बेटे को लेके हाँ, उसको पास नहीं अभी रख पा कॉलेज रहे। वॉलेज तो नहीं जाते हो अभी आप? नहीं कॉलेज में नहीं जा रहे, रजिस्ट्रेशन हो चुका है PhD का, तो अभी प्रेजेंटेशन देनी है 6 मंथ की। तो ये है कि इस साल में मेरी PhD भी कंप्लीट हो जानी है, इस साल में एशियन और कॉमनवेल्थ का मेडल भी आ जाना है। क्या मतलब वो ज़्यादा टफ होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ? नहीं कौन सा ज़्यादा टफ है? टफ नहीं है, टफ पहले था जब मैंने स्पोर्ट्स को एंजॉय करना छोड़ दिया था। अब मैं स्पोर्ट्स को जब से एंजॉय करने लगी हूँ, तब से मेरी परफॉर्मेंस भी बढ़ने लगी है और सारी चीज़ें बहुत ईजी लगने लगी हैं। आज वैसे मैं प्रैक्टिस में भी 21 मीटर अभी लगा के रहा था मंडे वाले सेशन में। आज थोड़े बंदा कॉम्पिटिटर ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मेरी टर्न लेट आ रही थी, बॉडी चल नहीं रही थी फर्स्ट 3 थ्रो। फिर जब बेस्ट 8 निकले तो उसके बाद अच्छे से वार्म अप हुआ। तो भाजी मतलब 21 आपने टच किए यहाँ पे, लास्ट टाइम पटियाला में भी खेल रहे थे, तो उससे अगर आप असेस करो तो कितना परफॉर्मेंस आपको लग रहा है बेटर है? आज के लिए आज के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पिछले 2-3 साल अच्छे नहीं गए हैं। इंजरी की वजह से मेरी ओलंपिक भी अच्छी नहीं गई है, लास्ट ईयर भी मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मेरा जैसे सीज़न की स्टार्टिंग अच्छी है और मुझे लगता है भाई मेरा मेन टारगेट कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स है, उधर अच्छा परफॉर्म करना है। लास्ट इस तरीके से फेंक रहे थे आपको, ये भी चीज़ लग रहा था कि आज जो आपका ही पर्सनल बेस्ट जो नेशनल रिकॉर्ड है वो 21.03 तक आप आ गए। जी बिल्कुल लग सकता है, थोड़ा सर्कल भी थोड़ा स्लिपरी था, पैर फिसल रहे थे। मुझे लगता था थोड़ा और बेस्ट मतलब 10-20 सेंटीमीटर हो सकता है, ज़्यादा नहीं, पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा होगा। इस साल का टारगेट अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम पहले आ रही है, एशियन गेम से पहले वही टारगेट है मेरा, उधर मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, शॉर्ट पुट में मेडल लेकर आऊँ। मुझे लगता है मेडल अभी तक आया नहीं है, और उसके बाद एशियन गेम भगवान करे शायद अच्छा जाए। अरे आपने बोला था कि पहले 3 आपकी टर्न बाद बहुत लेट आ रही थी और फर्स्ट 3 के बाद बॉडी पहले खुली नहीं थी, तो फिर आपने कैसे वार्म अप किया, बॉडी को कैसे खोला? वो बस थोड़ा मैं फोकस कर रहा था, बस अपने आप को मेंटेन कर रहा था भाई, लास्ट 3 थ्रो में लगाऊंगा और लास्ट वाली होपफुली थ्रो मेरी लग गई। सर एक चीज़, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स अब नेक्स्ट है, उसको देखते हुए ट्रेनिंग में कुछ खास चेंजेस किए हैं आपने? क्योंकि अभी इंजरीज जैसे- प्रिवेंट करना आपकी प्रायोरिटी होगी, उसमें इंजरीज आगे ना हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी निकल के आए। क्या कुछ चेंजेस आप कर रहे हैं? क्योंकि फिटनेस लेवल जो है एथलीट्स का बहुत ऊपर गया है, नए ग्रासरूट लेवल से भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा पिछले 1.5-2 साल से बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंजरी की वजह से, एंकल इंजरी की वजह से। अब मैंने 12-15 किलो बॉडी वेट भी कम किया है मैं, और 2-4-5 किलो और कम करूँगा। और मेन फोकस मेरा एशियन गेम पर है भाई, उधर मैं अच्छा करूँ और कॉमनवेल्थ गेम्स पर। भाजी लास्ट टाइम डबल डिफेंडिंग गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन। ये सब भगवान के हाथ में है जी। तो अब आप कंपटीशन कैसे देखते हैं? कुछ नए एथलीट्स भी आए हैं चाइना में, और आपका क्या असेसमेंट है? और कोई हो जी, मैं अपा फिट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरे जो मेरी पोटेंशियल है, जो मेरे पास प्रैक्टिस में बेस्ट की हुई है 2020, 21, 22 में, वो मेरी अभी तक मेरी थ्रो निकली नहीं है। वो निकल जाए तो मुझे लगता है अभी इंडिया की बिगेस्ट थ्रो हो सकती है इस साल। पोडियम फिनिश के लिए रेडी हैं आप?
ये सब ऊपर वाले को पता है, हम मेहनत कर रहे हैं पाजी जी, मेहनत जारी है हमारी। लास्ट टाइम द एशियन गेम्स के पहले उस टाइम पे आपने अच्छा पीक किया था। नहीं, उस टाइम भी उससे पहले एशियन गेम जो 2023 में हुई थी उस टाइम भी मेरे ग्रेड 3 इंजरी चल रही थी। एशियन चैंपियनशिप जो बैंकॉक में हुई थी, मैं पूरी 200% पेन में खेला था, उधर गोल्ड लेकर आया था। वो मतलब इतना होल था मेरे मैग्नेस के अंदर, और होपफुली मेरा अच्छा हुआ, वो साल अच्छा गया मेरा इंजरी में। ये जो 2 साल आप बता रहे हैं कि आप टफ डिफिकल्ट थे इसके उससे आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी वेट लॉस करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी, मेरा रिदम में बहुत फ़र्क है, मेरा फिटनेस लेवल बहुत अप चला गया है, बॉडी स्ट्रेंथ मेरी उतनी है, बॉडी फैट मेरी कम हो गई है, मसल मास मेरा बढ़ गया है, इस चीज़ का बहुत मुझे बेनिफिट है। अभी मेरा जो मेरा लास्ट ईयर 155 था, अभी मेरा 140 चल रहा है, मेरा 135 का टारगेट है। उस वेट पे आपको लगता है आप बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे? जो मेरे बेस्ट जो परफॉर्म किया है वो 144 में किया है, 2177 करेक्ट, और 2149। बट आप उससे और भी कम लेके हाँ, मैं 4 किलो कम है अभी मेरा, और 2-4 किलो का टारगेट है। इससे थोड़ा इंजरी का कम हो जाता है चांस होने का। आई थिंक रिसेंटली आप फर्स्ट टाइम इंडिया में काफ़ी टाइम बाद आपकी लॉस हुई थी, तो उससे कितना कितना मोटिवेशन मिला आपको? समरदीप ने आपको कुछ हाँ, वो समरदीप बहुत अच्छा कर रहा है जी। लास्ट ईयर उसके 3 गोल्ड थे, बहुत अच्छा था। मतलब आपको कितना मोटिवेशन मिला कि भाई आई कैन नॉट गिव? पता क्या होता है, जब आपके पीछे कोई थ्रो लगाने वाला हो जाता है ना, जैसे करण था, करण बहुत अच्छा कर रहा था 2023 में, मेरे पीछे थ्रो मारता था, वो मुझे बूस्ट मिल रहा था, भाई मेरा जूनियर मेरे पीछे आ रहा है, मुझे और अच्छा करना है। जैसे समर अच्छा कर रहा है, तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है।